हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैनुअल टेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस हिंदी में। मैंने इंग्लिश में भी डाले हुए हैं ये, तो आज मैं आपके लिए हिंदी में लेके आई हूँ। जो हिंदी में सुनना चाहते हैं वो हिंदी में सुन सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, मैंने मतलब एक साथ नहीं मैं सारा कवर करने वाली हूँ। मतलब जो मेरे अलग-अलग जो वीडियोज़ आएँगी उसमें 3 से 2 क्वेश्चंस मैं कवर करूँगी। इंग्लिश में भी मैंने ऐसे ही किया हुआ है। अगर आप इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो आप इंग्लिश वाला वर्ज़न जाके देखें। प्लीज़ वॉच द इंग्लिश वर्ज़न फॉर लिसनिंग इन इंग्लिश। और अगर हिंदी है तो आप इसे फ़ॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम अब अपना पहला स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास कौन-कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसके अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं। पहला तो है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है? दूसरा है कि टेस्ट प्लान क्या होता है? और तीसरा है कि आपने जो टेस्टिंग है अपनी कब रोकनी है? तो पहला हम देखते हैं, पहला हमारा आ गया कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है? तो ब मतलब इस वर्कशॉप से ही हम जान सकते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हमें जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं, एरर्स होते हैं, मतलब जो भी हमें वहाँ पे गलतियाँ नज़र आती हैं, बग्स नज़र आते हैं, उनको हमने आइडेंटिफ़ाई करना है और रिज़ॉल्व करना है। मेनली हमारा क्या होता है कि जो हमारा एक्सपेक्टेड है कि हमें, जैसे हमने लॉगिन किया है, लॉगिन करने के बाद हमें हमारे जैसे जीमेल है, आप लॉगिन करते हैं तो आपको अपनी ईमेल्स दिखती हैं, वो दिखनी चाहिए है। अगर नहीं हो रहा है तो वो आपका एक एरर है या बग है। तो ये चीज़ हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में देखते हैं। हमारा प्राइमरी गोल क्या होता है, हमारा गोल ये होता है कि जितने भी बग्स हैं, इश्यूज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं आपके एप्लीकेशन में, वो हम आइडेंटिफ़ाई कर लें इससे पहले कि हमारा जो प्रोडक्ट है रिलीज़ हो हमारे एंड यूज़र को। जितने इश्यूज़ हैं हम उसको आइडेंटिफ़ाई करें, इसको रिज़ॉल्व करें और हमारे जो एप्लीकेशन है उसकी क्वालिटी को बेटर करें। तो इसमें हम एंश्योर करते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो सही तरीके से फ़ंक्शन कर रहा है, सही तरीके से चल रहा है, हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चल रहा है कि नहीं, वो रिलायबल है कि नहीं और हमारे कस्टमर को अच्छा एक एक्सपीरियंस मिलेगा या नहीं। तो ये होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब आ गया हमारा टेस्ट प्लान। तो टेस्ट प्लान में आप क्या करेंगे? टेस्ट प्लान में आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप रखने होते हैं कि हमने अपने टेस्टिंग में क्या करना है, क्या कुछ कवर करना है उसके अंदर, कौन-सी डिवाइसेज़ कवर करने हैं, कौन-सी ब्राउज़र्स कवर करने हैं, तो वो सारा कुछ इसमें आता है। फिर आपने अपने रिसोर्सेज़ आइडेंटिफ़ाई करने हैं, आपके टेस्टर्स कौन होंगे, क्या-क्या टूल्स आप यूज़ करेंगे, क्या-क्या आपके एनवायरनमेंट्स होंगे। जैसे कि एनवायरनमेंट्स में आगे जैसे कि आपका स्टेजिंग हो गया, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो गया और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट हो गया ऐसे, ठीक है? तो फिर आपने अपनी स्ट्रैटेजी और अप्रोच उसमें डिफ़ाइन करने हैं कि आप क्या स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करने वाले हैं, क्या अप्रोच फ़ॉलो करने वाले हैं और कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग रहने वाली है आपकी। और आपने एंश्योर करना है कि आपकी अच्छी कोऑर्डिनेशन हो क्यूए डेवलपर्स और मैनेजर्स के बीच में एंड वो जो टेस्ट प्लान है उसे आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी टेस्टिंग की प्रोग्रेस क्या है और कोई अगर रिस्क आने वाला है तो आप इसको कैसे मैनेज करने वाले हैं उस रिस्क को। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं टेस्ट प्लान में। फिर आपका आ गया है कि आपने अपनी जो टेस्टिंग है वो कब स्टॉप करनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपने जो अपनी जो टेस्टिंग एक्टिविटी जो है वो आप कब उसको होल्ड करेंगे, स्टॉप करेंगे। तो ये कब करेंगे, इससे डिफरेंट माइलस्टोन्स हैं। पहला है कि अभी जितने भी क्रिटिकल और सीवियर बग्स होते हैं, वो आपने आइडेंटिफ़ाई किए हैं और उसको रिज़ॉल्व किए हैं। दूसरा है कि आपका जो टेस्ट कवरेज है, जो भी आपने जो टेस्टिंग है, वो सारे रिक्वायरमेंट्स को मीट कर चुका है। फिर आपने अपना देखना है प्रोजेक्ट डेडलाइन्स कि आपके डेडलाइन्स भी होते हैं प्रोजेक्ट्स की कि आपका जो प्रोजेक्ट है इतने डेट से लेके ऐसे-ऐसे जाएगा और ये आपके एंड डेट है, तो उसके बीच में आपने ये कवर करना है। फिर आपने अपने बजट का भी ध्यान रखना है कि ये आपका बजट है और इसकी बजट के बीच में आपने ये कवर करना है। अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट हो गया यानी कि आपका बजट कवर हो चुका है, अब ओवर नहीं जाएँगे तो आपको वहाँ पे स्टॉप करना है।
लास्टली अगर आपके स्टेक होल्डर्स ने आपका जो प्रोडक्ट है वो अप्रूव कर दिया है और वो रिलीज़ पे जा रहा है, देन आपकी टेस्टिंग रुक जाएगी, आपको आगे और टेस्टिंग नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स ये थे 3 क्वेश्चंस जो आज हमने देखे हैं और उनको अंडरस्टैंड किए हैं एंड मैं होप करती हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं। अगर क्वेरीज़ है कोई तो आप नीचे कमेंट दे सकते हैं और अगर आपको मेरी जो एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ आप इसे कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।